नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्यः, ज्योतिषं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया अभुक्तमूल विषयोपरि व्याख्यानं प्रस्तूयते। अभुक्तमूलस्य अनेके भेदाः ज्योतिषशास्त्रे वर्णिताः सन्ति। विषयोऽयं मुहूर्तचिन्तामणौ सम्यग् रूपेण प्रतिपादितः उपलभ्यते। तथा हि अभुक्तमूलं घटिका चतुष्टयं ज्येष्ठान्तिमूलादिभवं हि नारदः वसिष्ठ एकदद्विघटिमितं जगो बृहस्पतिस्त्वेकघटि प्रमाणकम्। अर्थात अत्र अभुक्तमूलस्य अनेके भेदाः प्रोक्ताः सन्ति। तत्र एकः तावदयं भेदः ज्येष्ठा नक्षत्रान्ते भवं ज्येष्ठान्त्यं, मूलादौ भवं मूलादिभवं, ज्येष्ठान्त्य जातं घटी चतुष्टयं, मूलादि जातं घटी चतुष्टयं, मिलित्वा अष्टौ नाडिकाः अभुक्तमूलाख्यम् इति नारदमत। यदाह नारद यो ज्येष्ठामूलयो रन्तरालप्तहरजः शिशुः अभुक्तमूलजः सार्प मघानक्षत्रयोरपि इति। अथ अपरो भेद ज्येष्ठान्ते एक घटीमितं मूलादौ घटिद्वयमितम्, एवं मिलित्वा त्रिघटिकम् अभुक्तमूलं स्यादिति वसिष्ठो मुनिर्जगो। यदाह वसिष्ठः ज्येष्ठान्त्यपादघटिकामितिमेव केचिन् मूलं ह्यभुक्तमपरे पुनरामनन्ति मूलाद्यपादघटिकाद्वितयेन सार्धमष्टौ समाः परिहरेदिह जन्मभाजम् इति। अथ च पुनः अन्यो भेदः ज्येष्ठान्त्यस्य अर्धघटिका मूलादेः अर्धघटिका इति मिलित्वा एक घटि प्रमाणस्य अभुक्तमूलं स्यादिति बृहस्पतिर्जगो। यदाह गुरु ज्येष्ठान्ते घटिकार्धं च मूलादौ घटिकार्धकं तयोरन्तर्गता नाडी ह्यभुक्तं मूलमुच्यते इति। अस्यायम् अर्थः हिंदी भाषायां ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घटी और मूल नक्षत्र के आदि की 4 घटी, दोनों मिलकर 8 घटी अभुक्त मूल होता है। यह नारद का मत है। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 1 घटी और मूल नक्षत्र की आदि की 2 घटी, दोनों मिलकर 3 घटी अभुक्त मूल होता है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की और मूल के आदि की आधी आधी घटी दोनों मिलकर 1 घटी अभुक्त मूल होती है, ऐसा बृहस्पति का मत है। अथ अन्येषां मतम् अथोचुरण्ये प्रथमाष्टघट्यो मूलस्य साक्रान्तिम पंचनाड्यः जातं शिशुं तत्र परित्यजेद वा मुखं पिता स्याष्ट समान पश्येत्। अर्थात मूल नक्षत्रस्य प्रथमा आदिम अष्टघटिकाः साक्रस्य ज्येष्ठायाः अन्तिमा 5 घटिका एवं
उभयोः ज्येष्ठामूलयोः रन्तरालवर्तिन्यः 13 घटिका अभुक्तमूलम् इति केचित् अन्ये आचार्याः ऊचुः। तथोक्तम् ज्येष्ठान्त्यघटिकाः 5 मूलाद्या वसुनाडिकाः अभुक्तमूलमित्युक्तं तत्र जातं शिशुं त्यजेत्। एवं अभुक्तमूलस्य अनेक भेद संभवे। कः साधयान पक्षः इत्युच्यते। नारदोक्तः पक्षः एव साधय। किमत्र प्रमाणम् इति चेत् उच्यते बहुमुनि संवाद एवात्र प्रमाणम्। यदाह कश्यपः ज्येष्ठान्त्यमूलयो रन्तरालयामोद्भवः शिशुः अभुक्तमूलजः सोऽप्या श्लेषा पितृभयोरपि इति। तथा च वसिष्ठोऽप्याह भुजङ्गपौरन्दरपौष्णभानां तदग्रभानां च यदन्तरालम् अभुक्तमूलं प्रहरप्रमाणं त्यजेत् सुतं तत्र भवां सुतां च इति। तत्र अभुक्तमूलाख्ये काले जातं शिशुं बालकम् उपलक्षणात् तत्र जातां कन्यां वा पिता परित्यजेत् निष्कासयेत्। तथोक्तम् महर्षि वसिष्ठेन त्यजेत् सुतं तत्र भवां सुतां च इति। अथवा पिता अस्य शिशोः कन्याया वा मुखम् 8 वर्षाणि यावत् मुखं न पश्येत्। यदाह नारदः अभुक्तमूलजं पुत्रं पुत्रीमपि परित्यजेत् अथवा दाष्टिकं तन्मुखं न विलोकयेत् इति। अस्यायम् अर्थः हिंदी भाषायां ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 8 घटी और मूल नक्षत्र के आदि की 5 घटी, दोनों मिलकर 13 घटी अभुक्त मूल होती है, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। इस अभुक्त मूल में जन्म लेने वाले बालक या बालिका को त्याग देना चाहिए। यदि मोहवश त्याग न कर सके तो पिता उस बालक का मुख 8 वर्ष तक न देखे। इत्थम मया ग्रंथेस्मिन् वर्णितम् अभुक्तमूलं व्याख्यातम्। एवमेव अस्मिन् कोरोना विषाणु भय प्रयुक्तांतराल काले पुनः पुनः व्याख्यानं करिष्यामि इत्यलमिति शम्।